नवाबों की तहजीब अपनी आन बान और शान के लिए जाना जाने वाला ये खूबसूरत सा शहर लखनऊ, लेकिन हकीकत में कई हैरत अंगेज़ इमारतों और विरासतों को अपने अंदर समेटे हर पल इतिहास की एक अनदेखी तस्वीर को बयान करता है। लखनऊ की मिट्टी में आज भी अदब और तहजीब की खुशबू है, जिसमें रोज़ कुछ नया देखने को मिलता है। नवाबों के शहर की कुछ ऐसी ही खूबसूरत जगहों में से एक है पुराने लखनऊ में बना हुआ बड़ा इमाम बाड़ा। सचमुच इस नायाब इमारत का नज़ारा देखकर आँखों को सुकून मिलता है। आइए जाने इससे जुड़ी कुछ ख़ास बातें और कुछ ऐसे अनकहे किस्से कहानियाँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो शहर की संस्कृति और समृद्ध विरासत की भव्यता का सिंबल है। ये अवध के नवाब आसिफुद्दौला के शासनकाल में बनवाया गया था। इसके मेन हॉल में नवाब की कब्र है, जिस वजह से ये आसिफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इमामबाड़ा का मतलब इबादत खाना होता है। इसका इस्तेमाल शिया मुसलमानों द्वारा अज़ादारी या मुहर्रम में मजलिसों के लिए किया जाता है। इसकी वास्तुकला यकीनन देखने लायक है। 1784 ईस्वी में अवध के इलाके में एक बड़ा अकाल पड़ा। नवाब ने अपने लोगों को काम के बदले पैसा या अनाज देने की योजना बनाई। नवाब आसिफुद्दौला ने सभी लोगों को इमामबाड़े के निर्माण में शामिल करने का फैसला किया और ये ऐलान किया कि जो दिन के उजाले में काम नहीं कर सकते हैं, वो रात के अंधेरे में आकर इस बने काम को गिरा दिया करें। उनको भी मेहनताना दिया जाएगा। ये माना जाता है कि मजदूर वर्ग दिन में निर्माण करते थे और शाम को कुलीन वर्ग यानी कि रईस लोग आकर इसको नष्ट कर देते थे। इस तरह नवाब ने सभी वर्गों के लिए लंबे समय तक काम का इंतज़ाम सुनिश्चित किया। ऐसा माना जाता है कि इस इमामबाड़े का निर्माण और अकाल दोनों ही 11 साल तक चले और इसी तरह रोजगार योजना भी बनी। ऐसा माना जाता है कि 20,000 लोग इस इमारत को बनाने में शामिल थे। इसका सेंट्रल हॉल दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्टेड चैम्बर बताया जाता है और ये यकीनन भौतिकी और गुरुत्वाकर्षण के सभी नियमों को बेकार बताता है। इसके सेंट्रल हॉल की फार सीलिंग में भी कोई बीम या सपोर्ट नहीं है, जो इसकी कारीगरी को बेमिसाल, लाजवाब और साथ साथ हैरतअंगेज बनाता है। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो इस बड़े इमामबाड़े की वास्तुशिल्प हैरत अंगेज कर देने वाली है। बड़ा इमामबाड़े का सबसे मुख्य आकर्षण कुख्यात भूल भुलैया है। अंदर जाने के लिए 124 तरीके और रास्ते हैं और बाहर आने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। ये भूल भुलैया इमामबाड़े के ऊपरी हिस्से में बनी है। ये अपनी कई तरह की अजीबोगरीब सीढ़ियों, गलियारों, अनगिनत दरवाज़ों के साथ ऊपर छत की बालकनी पे खुलती है। इसे बिना बीम की संरचना का जादू कहा जाता है। इसके अंदर जाने पर कई बार बाहर का रास्ता ढूंढना सच में इतना मुश्किल हो जाता है कि आप भी शायद रास्ता भूल सकते हैं। इसलिए यहाँ अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए गाइड की मदद ज़रूर लें। बड़ा इमामबाड़ा के पश्चिम में आसिफी मस्जिद है। ये मस्जिद पूरी तरह से मुग़ल वास्तुकला का एक सिंबल है, जिसमें कोई भी पश्चिमी प्रभाव नज़र नहीं आता है। इस शानदार बड़ा इमामबाड़ा के पूर्वी हिस्से में शाही बावली है, जिसे सौतेला कुआं भी कहते हैं। इसे नवाब और उनके अधिकारियों की गुप्त निगरानी प्रणाली भी कहा जाता है। अगर आप कुएं के भीतर पूर्वी कमरे में खड़े होते हैं तो आप पानी में दूसरी तरफ से कुएं के पास आने वालों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। ये नवाबों के दौर का लाइव सीसीटीवी कैमरा था। बड़ा इमामबाड़ा और उसकी बनावट बेमिसाल है, जिसको देखने हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन सैलानी आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया और हमारा ये वीडियो पसंद आया
तो हमारे चैनल घुमक्कड़ ड्यूड को लाइक किए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।